हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378। इस बार फायर के माध्यम से हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान, चमार, जाटव, ये वो सब में बांट दिया, जबकि ऐसा नहीं था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आने वाले वक्त में दिखा दें कि इस दमनकारी, दलनकारी सरकार को न सिर्फ देश से, न सिर्फ प्रदेश से, बल्कि देश से ही निकाल दें। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और मोदी सरकार के बीच सहमति बन गई है। 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब समाप्त हो गया है, लेकिन किसानों ने 11 दिसंबर को घर वापसी की। वहीं 11 दिसंबर को किसान इस दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं जनपद हापुड़ में किसान नेताओं ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान सम्मान समारोह किया, जिसमें युवा राष्ट्रीय लोकदल किसानों का सम्मान एवं स्वागत समारोह किया गया। किसानों ने सरकार की छवि पर सवाल उठाते हुए वर्तमान सरकार में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हित की सरकार नहीं है। यह सरकार केवल और केवल किसानों पर अत्याचार करना चाहती है। उसको देखते हुए आज इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। बड़े भाई डीआईजी कृपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष महारथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो आज इस सम्मान समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े भाई शिव कुमार त्यागी जी, अखिल भाई प्रदेश सचिव रामपाल सिंह, प्रधान रविंदर सिंह जी और महिला शक्ति हमारी बेटी रश्मि चौधरी और प्रीता हरी, और जनपद के हर कोने से आए हुए मेरे वरिष्ठ युवा और मेरे साथी किसान महारथियों, मैं बातें दोहराता हूं, सबको ज्ञान है कि 13 महीने ये जो लड़ाई जीती गई है, ये आप सबकी वजह से जीती। हम वहां पे रहे हैं। युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी जी कह रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, आप सबको मालूम है। इस निकम्मी सरकार ने कौन सी ऐसी यातना है जो हम लोगों को नहीं दी, और ये काले कानून लेकर के आए, हमको स्लो पॉइजन दिया, मीठा जहर, जो सनई सनई करके यदि हम आप सबके सहयोग से जनपद का कोई भी व्यक्ति, चाहे मजदूर है चाहे वो किसान है, उसके सहयोग से जनपद हापुड़ का नाम गाजीपुर बॉर्डर पर आया है। जिस समय आह्वान हो गया उस समय जनपद हापुड़ से 250-250 ट्रैक्टर, 300-300 ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर यहाँ से निकल के गए हुए। यहाँ पे ऐसे लड़के भी हैं, जब गोली चली थी राजीव चौक पे, मात्र उनसे 50 गज की दूरी पर मेरा ट्रैक्टर था, जिसमें यहाँ पे भी महारथी बैठे हुए हैं कि जो वहां डंडे लेकर के भाईचारे का युग जीता है, इसको आप आगे भी बनाए रखेंगे। दूसरी बात ये है कि ये नीति जो है, ये चौधरी साहब की नीतियों की जीत हुई है। वो शुरू में इस बात को कहते थे क्योंकि वो किसानों के ही मसीहा थे। कहते तरक्की का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरता है। उनकी सारी नीति जो है गरीब कमजोरों के लिए थी, इसलिए उन्होंने जमींदार आंदोलन ला करके और हम तुम लोगों को जो है ईद और दिवाली मनवाते सबको जमींदार बना दिया। राजे रजवाड़े थे, वो मालिक थे। आज तक हम उनकी नीतियों को भूल गए, आप लोग भटक गए। अभी भाई साहब बता रहे थे मुस्लिमों का, जाटों का, बाकी मेजोरिटी में 2 कौम और बाकी सब थोड़े थोड़े, तो चौधरी साहब प्रधानमंत्री बन गए। आगे को जब कितनी बड़ी जीत हो सकती है, तो इस जीत को बनाने के लिए हम सबको बिल्कुल यूनिटी की बहुत जरूरत है। हर जगह जहाँ भी इंटरनल ब्रेकिंग होती है वहाँ हमेशा नुकसान होता है।
ये ध्यान रख लेना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। अगर आपके अंदर एकता होगी तो इस लड़ाई को ये तय हो चुका है। प्रत्याशी सारे हैं, बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं, क्योंकि ये तो एक हालात होती है। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्यों कि हम तुम लोग मेहनत करते हैं। ये बसपा में न चला दिया, और जब एंड टाइम उसमें पेड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, धूल भागते हैं, लाठी डंडे खाते, जब चुनाव का समय आता है तो कहाँ से लोग आ जाते हैं कि साहब मैं पूछता तुम्हारी लोग। कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, मैं हाँ बोलता था। लोग हमारे अंदर फाड़ डाल दे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। मैंने अपने भाषण में वहां पूछी थी मोदी जी से कि क्या वीर अब्दुल हमीद मुस्लिम नहीं था, जिसका जश्न आर्मी में उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है कि वो 7 पैटर्न टैंक अपनी छाती पर बांध करके उसे तोड़े थे और खुद शहीद हो गए। क्या सरदार भगत सिंह सरदार नहीं था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया? क्या ये अन्नदाता बैठे हुए हैं, ये धरती का सीना चीर करके रात में, ठंड में, पाले में, शामों में, बरसात में, क्या इस जनता का पेट नहीं पालते? इस चीज को नहीं भूलना मेरा सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके। हमारे बीच में यहाँ प्रत्याशी आए हुए हैं, बहुत अच्छी लहर है। अभी हमारे भाई सुरेश साहब ने यहाँ बताया था, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब DIG साहब ने बहुत कुछ बता दिया। अभी मेरे बड़े भाई बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने भी बता दिया। हम जानते हैं कि यदि 2 जवान मोर्चे में हैं, एक मुस्लिम और एक हिंदू है, तो क्या वो मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ गोली नहीं चलाएगा? हमारे वहाँ एक ही लाइन में एक तरफ गुरुद्वारा होता है, एक तरफ मस्जिद होती है, एक तरफ ये चर्च होता है, एक तरफ हमारा मंदिर। क्या यहाँ हापुड़ में भाईचारा नहीं है? हमारे एक तरफ घुंघराला है, मुर्शदपुर है, हिंदूपुर है, अकबरपुर है, पुराना है। हम सभी पे जाते हैं, वो हमारे गीतों के बाद ये ढोंगी सरकार है। मुश्किल मौका मिला है, एक लड़ाई तो वो जीत ले जाते पर नहीं करते, और एक महायुद्ध अब होने वाला है। जिस तरह से भाजपा की दमनकारी, दलनकारी सरकार ने प्रदेश में और देश में दलन किया है हमारे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, उसमें यदि 13 महीने इस तरह दिन रात एक करके दिल्ली के बॉर्डर पर यदि सभी किसान नहीं बैठे होते तो शायद ये जीत हमें हाथ न लगती। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ, इस मंच की आभारी हूँ, हमारे बुजुर्गों की आभारी हूँ, सभी किसानों की आभारी हूँ। और मैं तो एक कतरा हूँ। अभी हमारे ताऊ जी ने कहा कि बार्ब वायर लगा देते हैं तो पशु क्रूरता में केस दर्ज हो जाता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। ये बार्ब वायर हमारे खेतों के आसपास नहीं, ये बार्ब वायर हमारे दिलों के आसपास लगाई जा रही है। इस सरकार ने इस बार्ब वायर के माध्यम से हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान, जमात, जाटव, ये वो सब में बांट दिया, जबकि ऐसा नहीं था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, और भारत में हर व्यक्ति किसान है, चाहे वो खेतीहर किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, किसानी करता हो, भूमि का मालिक हो। कभी भी देश की जब शुरुआत हुई थी इस तरह से देश को नहीं बांटा गया था जिस तरह से इस समय देश को बांटा गया। और इस बार्ब वायर के माध्यम से हम सभी लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। अभी हमारे बुजुर्ग सम्मानित ने ये भी कहा कि प्रत्याशी आए हुए हैं, बाहरी प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी। मुझे माफ कीजिएगा, इस देश में एक ही नागरिकता है, हम सब लोग एक ही पासपोर्ट से चलते हैं, पूरे देश में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, हमें हर काम करने का अधिकार है। और हम हापुड़ से दिल्ली या हापुड़ से मुरादाबाद के लिए वीजा और पासपोर्ट नहीं मांगते हैं। बहुत अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि दिलों की बार्ब वायर को खत्म कीजिए, बाहरी को छोड़िए। हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी किसान हैं, हम सभी इस देश के नागरिक हैं। और मैं भारत की दलित बेटी हूँ, लोकतंत्र की सामान्य कार्यकर्ता हूँ, भावी नहीं हूँ, प्रत्याशी भी नहीं हूँ,
मात्र एक सामान्य कार्यकर्ता के माध्यम से मुझे जो सम्मान इस सम्मानित मंच ने दिया है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि मेरे चंद विचार आप तक मैं पहुँचा सकूँ। एक बार फिर नमन करती हूँ अपने उन स्वर्गवासी किसान नेताओं और भाइयों की जिनके घर उजड़ गए। हमारे लिए तो मात्र संख्या है कि 750 पौने 800, लेकिन उनके जो घर बर्बाद हुए, उनके जो बच्चे बिलख रहे हैं, उनके जीवन बदल गए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा संकल्प है कि हम आने वाले वक्त में जो हमारी माँ है किसान यूनियन, और जो हमारी जो राजनीतिक उसका जो स्वरूप है, जो एक तो सामाजिक स्वरूप है गैर राजनीतिक संगठन का, और जो राजनीतिक स्वरूप है, हम दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बने। डीआईजी साहब ने कहा एक दूसरे के पूरक बने और आने वाले वक्त में दिखा दें कि इस दमनकारी दलनकारी सरकार को न सिर्फ देश से, न सिर्फ प्रदेश से, बल्कि देश से ही निकाल दें, क्योंकि इन्होंने जो हमारे मन में बाप वायर बैठाई है उसको हर हालत में हमें हटाना होगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय राष्ट्रीय। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।